जय जवान जय किसान। नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हो। इसमें हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में महावीर कोल्ड स्टोरेज के अंदर बैठे हैं और आज हमारे साथ फर्रुखाबाद के अनुभवी, अगर आप जो है आलू के बारे में अनुभवी किसी व्यक्ति को मानते हैं तो इन्हीं को मानते हैं। इन्हीं का नाम है मनोज रस्तोगी उर्फ पप्पू। उन्हीं के कोल्ड स्टोरेज में है, ये कोल्ड के स्वामी जी भी हैं। तो आज इनसे चर्चा करते हैं कि अभी तक फर्रुखाबाद के कोल्ड स्टोरों का क्या कैसा सीन है और आने वाले समय में क्या कैसा देखने को मिलेगा और आखिरकार अभी तक का जो रिकॉर्ड टूटा है आपका इतनी जल्दी तेजी आने का क्या कैसा सीन रहा था, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर अपना थोड़ा सा एक परिचय दे दो हमारे दर्शकों को। हमारा नाम मनोज रस्तोगी है और हमारे फर्रुखाबाद जनपद में 3 कोल्ड स्टोरेज है और आज राशिद भाई हमारे महावीर कोल्ड स्टोरेज में आए हैं इंटरव्यू के लिए। इनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आगे जी आलू पे जो चर्चा करेंगे उसका हम जवाब देंगे। सर मैं जानना ये चाहता हूं कि आज दिनांक लगभग 21 जुलाई हो चुका है, अभी तक अपने फर्रुखाबाद में निकासी का क्या रेशियो निकाला गया है? देखिए, हमारे फर्रुखाबाद में अभी तक निकासी का रेशियो आप 18 से 20% तक हुआ है एवरेज में। और निकासी शुरू में तो बहुत अच्छी थी, अबकी ऐतिहासिक अप्रैल से आलू निकलना शुरू हुआ, मगर वो धीरे धीरे से निकासी कमजोर होती चली गई और आज स्थिति ये है कि 21 जुलाई हो गई है और निकासी लगभग जितनी 5 साल से थी अब उसके बराबर आ गई है। तो जो हम लोगों की जो बढ़त बनी थी अप्रैल में वो आके मई और जून में घटती चली आई और अब हम उसी पोजीशन पे आ गए जो पिछली वर्ष पे थे। मतलब थोड़ा निकासी जो है स्लो हो गया था ऐसा, मतलब आप अभी स्लो हो गया 2-4 दिन में। हाँ। तो हमें लग रहा है जो हम लोग आगे थे वो बराबर पे हो गया है। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा था कि पिछली साल से निकासी 10% एक्स्ट्रा है, ऐसा कुछ बता रहे थे लोग बाग। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अभी तक कितनी निकासी एक्स्ट्रा है? नहीं, शुरू में निकासी एक्स्ट्रा थी, हम लोग 5-7% आगे थे, मगर धीरे धीरे जो निकासी का होनी चाहिए उतनी निकासी नहीं हुई और अब निकासी वही 20% के आसपास है। किसानों ने अपने आलू को होल्ड करे हुए हैं, तो किसानों के दिमाग में यह है कि अभी आलू की और तेजी आएगी और किसान थोड़ा मक्का मूंगफली में भी व्यस्त था, मगर अब हमको नहीं लगता कि बहुत आगे बहुत तेजी की संभावना है, क्योंकि आलू का समय दिन पे दिन घट रहा है और अक्टूबर लास्ट में अगर मौसम सही रहा तो पंजाब का भी आलू आ जाएगा। तो संभवतः है कि आलू के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मेरी किसान भाइयों से अपील है कि उनका जो भी आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ वो अपना धीरे धीरे बेचे, जिससे कि उनको अभी भाव अच्छा है, अच्छा भाव मिल जाएगा। अगर इसी तरीके से भी आलू रोक के चलेंगे तो आगे आलू में दिक्कत आ सकती है। सर जैसा कि मतलब कि लोगों का मानना ये है कि आलू इस बार जो है कम भंडार हुआ था, मतलब पिछले साल से कम भरा गया था और निकासी भी ठीक ठाक रही। और अभी समय लोगों के हिसाब से कोई 5 महीने बताता है तो कोई 4 महीने बताता है। उसके हिसाब से क्या लगता है, जैसे कि सब लोग ये सोच रहे हैं आने वाले समय में लाल आलू 1500 प्लस होगा और सफेद आलू 1200-1300 रुपए प्रति पैकेट होगा। तो क्या लगता है कि सर अभी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं? देखिए, ऐसा है कि आलू का सफेद आलू 1200 रुपए के आसपास तो चल ही रहा है। अच्छा आलू 1200 रुपए बिक रहा है सब दाम में और जो सेकंड क्वालिटी का रेट है वो 1100 रुपए है। तो अभी रेट कोई खराब नहीं है, आलू के रेट अभी अच्छे हैं और आलू की एकदम से बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद इसलिए नहीं है कि इस बार क्या है, मौसम भी आलू के ऊपर थोड़ा सा फेवर में नहीं है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, मंडियों में खपत आलू की कम है, सेल डाउन है, इस वजह से आलू के रेट बहुत ज्यादा जो बढ़ जाए ऐसी उम्मीद हमको कम लग रही है। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हो सकता है 150 रुपए का चढ़ाव उतराव बना रहे, ऐसा लग रहा है ना सर? हाँ सर जैसे कि अभी आपने बताया है कि आपके हिसाब से मतलब कि अब रेट बढ़ना मुश्किल लग रहा है। मैं जानने की चाहता हूँ जैसे कि अभी लोग जो अनुमान लगाए हैं 1500 का, और लोगों ने ये भी बात सुनी है कि इस बार जो है हसन और जो मंचर में फसल वगैरह लगती हैं वो बहुत कम है और जैसे कम होने की वजह से और आलू भी कम है तो बढ़ सकता है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? देखिए, हसन में नो डाउट आलू की फसल कम है, पिछली साल से 50% है, मगर मंचर में और हसन में पिछली साल आलू बरसात की वजह से खराब भी हुआ था, वहां से 40% फसल खराब हो गई थी,
इस बार जो भी लगी है वो फसल बहुत सुरक्षित है, अच्छी फसल है और मार्केट में जब वो आएगी तो इस पे भी प्रभाव डालेगी। तो आज केवल आप ये समझिए कि हसन में फसल कम है तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। रेट बहुत अच्छे हैं और किसान अगर बहुत ज्यादा तेजी में रहेगा तो आगे चल के उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही मतलब इतना ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। ऐसा लग रहा था, रफ्तार तो ये थी, ऐसा लग रहा था कि अगर आलू इतना ही चलता रहा तो 2020 का रिकॉर्ड तोड़ेगा। लेकिन एक माने तो हमारे हिसाब से 2020 का रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया, क्योंकि इतनी जल्दी तेजी नहीं आनी थी। इतनी जल्दी तेजी आने का और अब बाजार में उठक पैठक बहुत हो रही, मतलब डाउन हो रहा है, अब ऊपर हो रहा है, उसका रीजन क्या है सर? देखिए उसका रीजन ये है कि इस बार ऐसा हुआ है कि एकदम से जो रेट बढ़ा है जून में एकदम 1700 था शुरू में, अब मई में एकदम से जून में आके रेट 2200 रुपये हुए। 500 रुपए की तेजी का कारण था कि किसानों ने आलू को एकदम से होल्ड किया, चाहे वो आगरे का हो, चाहे वो अपने फरकाबाद का हो, चाहे वो बंगाल का हो। किसानों ने अपने आलू को बहुत ही डट के पकड़ा और हल्के से रिलीज किया। उसकी वजह से मार्केट में शॉर्ट सप्लाई हुई। शॉर्ट सप्लाई होने से वजह से एकदम से मार्केट में तेजी बनी। मगर वही चीज है, जब उसने रिलीज करना शुरू किया तो मार्केट ऑटोमेटिक डाउन होने लगे। और अभी भी आलू जिस हिसाब से भंसारण अभी कोल्डो में 80% है, 20% आलू निकला है। भले पिछले साल से आलू 10% कम है, मगर फिर भी देखिए आलू की अभी इतनी कमी नहीं है कि मार्केट इतना ऊंचा हो जाए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से फिर अपील करते हैं कि किसान अपने पास थोड़ा थोड़ा आलू अपना हर महीने बेचता रहे, और नहीं तो अगर इकट्ठा वो ले जाएगा तो आगे कहीं फसल अगर टाइम से आ गई, अगर कुदरत ने कोई भी, जैसे कुदरत 2 साल से लगातार सितंबर लास्ट में पानी की बरसात, अक्टूबर फर्स्ट वीक में पानी की बरसात हो रही है, उससे फसल 15 दिन लेट हो जाती है। अगर ऐसा इस बार नहीं हुआ, टाइम से आलू गड़ गया पंजाब में, यूपी में, और फसल अगर अक्टूबर लास्ट में आ गई तो जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, तो जो रेट आज की रेट में जेवी रेट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सर, जैसे कि आपको क्या लगता है कि अभी लोगों ने एक अनुमान ये लगा लिया है कि आलू आपके हिसाब से आपने बताया 18-20% निकला है, अगर पूरी यूपी का आंकलन लगाएंगे तो कितना परसेंटेज आपने लगाया है? देखिए यूपी का आंकलन लगाइए तो आप ये मानिए हमारी कन्नौज बेल्ट और फरक्का बेल्ट 20% के आसपास है, और आगरा की बेल्ट हमको लगता है कि 88% है। 30-32 कहते हैं मगर हमको उम्मीद कम है, 28 से 30% है, 28-30% के आसपास है। मगर वही चीज है कि वहां पे 28-30% है, मगर वहां पे बीज वाला आलू कम रहता है। हमारे यहाँ थोड़ा 20% है तो हमारे यहाँ बीज वाला आलू ज्यादा रहता है। तो वो एवरेज अगर गाओगे तो वही एवरेज रहता है आके। अपने कन्नौज और फर्रुखाबाद में जैसे कि बीजा का परसेंटेज क्या रहता है? देखिए हम लोगों के फर्रुखाबाद में परसेंटेज बीजा का रहता है कोल्ड स्टोर में 30%, जिसमें 10% आलू बिक्री वाला रहता है, 20% बोने वाला रहता है। अच्छा, 10% बीजा बिक्री भी लोग करते हैं हाँ अपना, बिक्री करता है, जो और 20% स्वयं के लिए होता है, स्वयं के लिए, तो 30 के लिए होता है। तो अभी तक अगर माना जाए 50% निकला है, और अभी 50% मतलब आलू कितना परसेंटेज और कोल्डो में बचा है अभी तक? अभी आलू खाने वाला कोल्ड स्टोर में 50% है, 50% खाने वाला है। और समय आपके हिसाब से कितना है सर? समय हमारे हिसाब से आप पूरा अक्टूबर मान लीजिए, तो इस समय जुलाई आ गई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 3 महीने इधर है और 10 दिन इधर है, 3 महीने 10 दिन है। मतलब अगर लोगों के हिसाब से मानो तो बड़ी मुश्किल से 4 महीने खींच के जाए के 4 महीने तो बहुत मुश्किल है, 3.5 ही महीने है। 4 महीने का वो नवंबर का महीना हम लोग नहीं मानते हैं। नवंबर का महीना तभी मिलेगा जब कोई कुदरत उसमें पानी गिरा दे। तो अगर कोई कुदरत अगर आलू के ऊपर फेवरेबल हो जाए तो बात एक अलग है, नहीं तो आलू के लिए 3.5 महीने से ज्यादा नहीं। फर्रुखाबाद में अभी आलू का क्या भाव चल रहा है? ख्याति पुखराज आलू के भाव क्या मिल रहे हैं किसानों को? देखिए हमारे यहाँ ख्याति पुखराज आलू यहाँ पे बिक रहा है सब दाम 1100 रुपए, और अच्छा आलू होता है वो 1150 तक बिक रहा है। 1100 से 1150 रुपए इस समय लाल गोल हमारे यहाँ बिक रहा है इस समय 1200 से 1250, और हालैंड बिक रहा है 1300 से 1350। 1350। और कोल्ड भाड़ा कितना इसमें से माइनस होगा? 127 रुपए पैकेट है हमारे, 127 से लेके 130 पूरे, मतलब अलग अलग। हाँ 100 फरकाबाद में 127 है, कहीं फरकाबाद के बाहर इलाकों में 130 भी हो सकता है जानगंज बेल्ट में, और हमारे फरकाबाद में रेट 127। तो जैसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों से एक ही अपील है कि अपना आलू अब थोड़ा थोड़ा बेचते चले जाएं, क्योंकि अब टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। जुलाई खत्म होने वाली है, अगले महीने अगस्त आ जाएगा। अगर आदमी किसान इसी तरीके से होल्ड करे रहेगा तो कोल्ड वालों के लिए आलू बेचने में भी दिक्कत होगी, और किसान को भी आलू का अपना उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसान से हमारी अपील है कि अपना आलू बेचते रहें,
जिससे कि अभी भाव भी अच्छा है, ऐसा बात नहीं भाव कोई गलत है। भाव इस समय आज की डेट में किसान को बचत के 900 रुपए रेट मिल रहे हैं या 925 मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा रेट है, किसान को बेचना चाहिए। और अगर किसान ने ज्यादा लालच करी तो उसे इसका आगे प्रॉब्लम आ सकती खामियाजा है। भरना पड़ेगा। अभी सर एक खबर आ रही है और एक ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर लोगों को ये दिखाया भी जा रहा है यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कि अब हो सकता है कि यूपी के किसानों को फायदा हो जाए, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी जी ने जो है जैसे कि आसाम जा रहा था, बिहार जा रहा था, झारखंड जा रहा था, छत्तीसगढ़ आलू जा रहा था, इत्यादि जगह पे जो आलू जा रहा था, अब वो लोग आलू बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का मानना ये है कि हो सकता है यूपी के किसानों को फायदा हो जाए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, वहां पे जैसे हमारे यूपी में एकदम से रेट बढ़े, वैसे बंगाल में भी रेट बढ़े। बंगाल में हमसे पहले रेट बढ़े और बंगाल के रेट बढ़ने से हमारे यूपी के भी रेट बढ़ गए, मगर आलू की कमी ना तो बंगाल में भी है और ना ही यूपी में है। ये केवल किसानों के, देखिए हमारे बंगाल में इस बार आलू टोटल 80% आलू जो भी रखा हुआ है वो व्यापारियों का रखा हुआ है। हमारे यूपी में तो किसानों का रखा हुआ है ज्यादा 80, मगर वहां के व्यापारियों ने आलू को होल्ड किया और उस होल्ड करने से मार्केट में एकदम से 5 रुपए किलो की तेजी आ गई। मगर वो तेजी आ गई केवल होल्ड करने की वजह से, केवल इसलिए नहीं आ कि स्टॉक की कोई कमी थी। मगर आज की डेट में वहां पे आलू की ममता बनर्जी रोक जरूर लगा रही है, मगर वो आलू ऑटोमेटिक गिर रहा है, उनकी रोक की वजह से नहीं गिर रहा है। और अगर उन्होंने उसकी ज्यादा सख्ती करी तो उसका कोई व्यापारियों के ऊपर एक साइंटिफिक इफेक्ट पड़ेगा और मार्केट और गिरेगा। इसलिए हमारे ना सरकार को वहां पे जो वो लोग आज हड़ताल पे भी सरकार ने हैं। आज उन्होंने हड़ताल करी है, वो हड़ताल ज्यादा दिन नहीं चलेगी, 1-2 दिन में उनका मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ऐसे आलू की कोई कमी नहीं है कि जो आलू बहुत तेज भाव में बिके। और हमारे नाम से वहां पे भी आलू, बंगाल में भी आलू की कोई कमी नहीं। अभी बीच में एक खबर आई थी कि फर्रुखाबाद से और आगरा से जो 37-97 मजबूत आलू है वो गुवाहाटी के लिए रेक लोडिंग की बात कही जा रही है। क्या ऐसे में सही हो पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रक पे जो माल जाता है वो भी तो दागी हो जाता है। रेक पे देखिए क्या संभव है? अभी रेक पे आलू लादना संभव ही नहीं है, अभी ट्रक का आलू ही दागी हो रहा है, तो रेक पे तो वैसे टीन के डिब्बे होते हैं, पूरा आलू हीटअप हो जाएगा। और कभी भी बरसात में आलू कभी भी रेक से लोडिंग नहीं होता है, क्योंकि मौसम में बहुत ही गर्मी रहती है। तो ट्रक से तो जा सकता है, ट्रेन से जाना संभव नहीं है और ना ही कोई इतनी रिस्क लेगा, क्योंकि आलू बहुत रेट में। वहाँ पे डिमांड कैसी है मतलब इस समय? नहीं, आसाम में भी कोई खास डिमांड नहीं है, वहां पे भी सेल बहुत डाउन है। तो अगर ट्रक भी बड़ी मुश्किल से बिक पाते हैं, 5-6 ट्रक की लोडिंग होती है, यूपी के पहुंचते हैं गुवाहाटी में या सिलचर में, तो बड़ी मुश्किल से बिक जाते हैं। अगर रेक लगेगी वो तो आलू बिकने का संभव ही नहीं है, ये तो एक केवल किसी की फाल्स रिपोर्ट है कि रेक लगेगी। हवा हवाई वाली बात है। ये हवा हवाई बात है, रेक से लगना अभी संभव नहीं है। अगर रेक लगेगी, अगर कोई शॉर्टेज होगी तो हमेशा नवदुर्गों के बाद रेक लगती है, उस समय देखा जाएगा क्या स्थिति है, क्या डिमांड है, उस पर विचार होगा रेक का। अभी कोई रेक नहीं लगेगा। सर जैसा कि ये खबर और भी है, अपने यहाँ यूपी के जो डीएम साहब और डीएचओ साहब जो होते हैं, जिला दंडाधिकारी जी बताते हैं कि कोल्ड स्टोर मालिकों को नोटिस वगैरह दिया है कि अपना अपना आलू निकलवाओ, ऐसा कुछ करके बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने एक हम लोगों से सूचना मांगी थी कि आपके यहाँ कोई 10 बड़े कृषक हो, उनके आप हमको नाम दे दीजिए। तो हम लोगों ने एक अपने मीटिंग कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन करी थी कि हमने कहा कि हम लोगों के पास कोई ऐसे 10 बड़े किसान हैं, और उन्होंने संग में एक ये भी न्यूज मांगी थी कि उनके खसरा खतौनी वो भी आप संग में दें। तो हम लोग जब आलू भंडारण करते हैं तो किसी के खसरा खतौनी नहीं लेते हैं, तो इसमें हमने उनकी असमर्थता जाहिर कर दी थी कि अगर आपको हम नहीं दे पाएंगे, अगर आपको कोई भी सर्वे करना है तो कोल्ड स्टोरेज में आइए, हमारा स्टॉक रजिस्टर है, उसे आप चेक करिए और आपको जिससे कोई न्यूज लेना उससे लीजिए। हम अपनी ओर से देना हमको संभव नहीं। हाँ, यहाँ पर कोई हम लोग डाटा तो इकट्ठा करते नहीं। हम लोग कोई डाटा नहीं इकट्ठा ले आओ, खतौनी ले आओ, तो हम रखेंगे आलू। हम जैसे कि जिनके पास सर ज्यादा आलू रखा हुआ है, उन पे प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? मतलब वजह क्या है? देखिए सरकार के, चूंकि बाजार एकदम से पुटअप हुआ था, तो सरकार के को भी लगा कि ऐसा तो नहीं कि आलू की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, मगर रेट अपने आप अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। सरकार भी बिल्कुल चुप बैठ गई है और सरकार भी नहीं चाहती कि अननेसेसरी कोई दबाव बनाए। तो अब जो उन्होंने 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले जो उन्होंने कोशिश करी थी मार्केट को कंट्रोल करने की, मार्केट अपने आप ही कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि आलू की कोई कमी नहीं है, इसलिए अब भी शांत है और कोई भी दबाव नहीं है। अभी हमारे साथ जो है फर्रुखाबाद के महावीर कोल्ड स्टोर के ओनर थे और इन्होंने अपनी राय आपके साथ में शेयर करी है। और आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने आलू की बिक्री धीरे धीरे करके करते रहें, ताकि आने वाले समय में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी फिलहाल में समय बहुत कम है
और लोगों का एक दिल करता है, लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यार अभी आलू महंगा रहा तो हो सकता है नई फसल जो आए वो भी महंगी चली जाए, क्योंकि इस चीज की भी सभी लोग सर तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है हम जल्दी आलू बुआई करेंगे और फिर जल्दी आलू बुआएंगे तो उसके बाद जल्दी फायदा ले लेंगे। नहीं अगर तो आलू में लग रहा है जल्दी आने की फुल संभावना है। देखिए, अगर मौसम ने साथ दिया और पिछाई बरसात नहीं होती है तो हर किसान जो तैयार बैठा हुआ, क्योंकि सबके पास बीज रहता है, बीज किस पोल में रहता ही है, वो अपने बीज को जल्दी से खेत में लगाएगा और कोशिश करेगा कि हम उसको जल्दी से नहाए, क्योंकि वो रेट तो नेचुरली है कि जब जेम तेज होगा तो उसका भी रेट अच्छा मिलेगा। तो हर किसान प्रयास करेगा कि आलू मंडी में जल्दी लाए। तो इसीलिए हमको लगता है कि बहुत आलू भी अगर अपने टाइम से आ जाएगा तो इस आलू के लिए आगे दिक्कत होगी, निकाल भाव जो आज है आगे नहीं मिल पाएंगे।